नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर में। यहाँ पे कामगार के लिए लोगों की मांग है। अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ, महिलाएं जुड़ी हैं जो घर में कामकाज करती हैं। उनकी क्या मांगे हैं, आइए उनकी मुंह से सुनते हैं। जी, आपका नाम? आप ये धरना दे रही है ना, आप लोग, कारण क्या है धरना दे रही है? बता जो धरना दे रही, बताओ। जो ये धरना देने का कारण, जो हमारी बहन है जो बेरोजगार हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर का काम करती हैं, उनको पूरा वेतन नहीं मिलता है, उनको 4 छुट्टियां नहीं मिलती हैं। पूरा वेतन नहीं मिलता है मतलब? पूरा, जैसे वो बहनें काम करती हैं, अगर वो छुट्टी या कुछ मांग लेती हैं तो उनको काम का पैसा नहीं दिया जाता है और उनको काम से बाहर भी कर दिया जाता है कि आप कल से। लेकिन वेतन, जो वेतन का बात आप कह रही हैं, वो तो काम करने के शुरुआत में ही तय कर दी जाती है। तय तो कर दी जाती है, जैसे बोला जाता है बहनों को 1 या 2 का खाना बनाना है, पर उनके घर में जब कोई गेस्ट आता है तो 10-10 बहनें 10-10 लोगों का खाना बनाती हैं बहनें। क्या उसमें उनका टाइम नहीं जाता? और नियोक्ता के घर तक वो जाती हैं, उनके साथ कुछ हादसा हो जाए या उनका एक्सीडेंट हो जाए तो उनको कभी कोई हेल्प नहीं मिलती है। तो इन चीज़ों को, इन सब चीज़ों को उनको हेल्प नहीं मिलती। अगर उनके एक्सीडेंट हो जाए, जैसे आप कह रही हैं कि अगर उनकी काम के दौरान जाते हुए कभी एक्सीडेंट हो जाए तो उनको कोई मदद नहीं करता। जिनके घर में वो काम कर रही हैं उनको कह रही हैं कि वो मदद नहीं देती हैं, सरकार को कह रही हैं। उनका उनसे भी है, सरकार से भी है। उनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कुछ उनके पास सरकारी सुविधाएं नहीं है। लेकिन सरकार तो आयुष्मान कार्ड बनवाई है उन लोगों के लिए। आयुष्मान कार्ड में आ क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, अभी कुछ भी नहीं है। कार्ड का लाभ उठाइए। कुछ कार्ड का लाभ नहीं है। अभी आयुष्मान कार्ड कहाँ लागू हुआ है दिल्ली में? अच्छा, आप दिल्ली से हैं? हाँ, दिल्ली से हूँ। कोई लागू नहीं हुआ है, कुछ कार्डों पे उनको। लेकिन अगर आप दिल्ली से ही हैं तो यहाँ तो केजरीवाल जी की सरकार है, अब तो एमसीडी में भी आ गई है और राज्य में भी उनकी सरकार है। तो जो दिल्ली सरकार है उनमें जो सरकारी अस्पताल है उसमें तो इलाज कैसा चल रहा है, ये बताइए जरा। कहने को सब कहते हैं ये है वो है, बहनों को सुविधा मिले, बहनों को रोजगार मिले, अधिक से अधिक। जब माने कि हम अच्छी सरकार है, एक बस फ्री कर देने से या अस्पताल फ्री कर देने से। अस्पताल में फ्री क्या होता है? अस्पताल में कुछ मतलब अगर हम अभी जा रहे हैं, हमारी तबीयत खराब है, ठीक है, तो वहाँ जाओ। जब तक तो इंसान मरा, वैसे मरा हुआ तो और मर जाता है। मतलब अस्पताल में जाने के बाद दौड़ना धूपना पड़ता है, इस कोने से उस कोने। अरे भैया, कहाँ के वहाँ जाओ, अब उसने के वहाँ जाओ, अब चौथी हम ये मरे हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए इलाज कैसा होता है? दौड़ना तो खैर वो तो चलिए, वो बात की बात है, वो तो है ही, उसका एक पार्ट है ही दौड़ना भागना। लेकिन वहाँ पे इलाज, जब आप इलाज कराने पहुँचते हैं, जिस विभाग में आपको काम है उस विभाग में पहुँचते हैं, तो वहाँ पे काम कैसा होता है? इलाज कैसा होता है? वही उनकी मर्जी का ही होता है। भैया आज नहीं कल आना, कल नहीं तो परसों आना, आज कर दी, आज पट्टी कर दी, मान लो ये दवा दे दी, उन्हें अब आना, अब कल गए, उन्हें क्या आज नहीं परसों आना। अच्छा, तो यही करते रहे बस। मतलब अगर काम आज रहता है, बीमार कोई आज है तो 4 दिन बाद बोलते हैं आने को। अब क्या कहते हो, कोई काम है, मान लो हम गए, अभी मेरे बेटे का हुआ था। मैंने इतनी परेशानी उठाई थी, मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ जाओ के वहाँ जाओ के ये करो, ये नहीं है कि इस रूम में जाओ, इस रूम में लाइन, यही हो जाता है। हाँ, बहुत मुश्किल तमाम करना पड़ता है, बहुत दिक्कत है। वो अस्पताल की बात तो आपसे मैंने पूछी, लेकिन अब साथ ही साथ मोहल्ला क्लिनिक भी है यहाँ पे, उसका कैसा इलाज है? मोहल्ला क्लिनिक में तो जाते हैं, मिलती है, दवा मिलती है। मोहल्ला क्लिनिक में दवाई, कभी दवाई नहीं देते, कहते हैं वहाँ जाइए वहाँ जाइए वहाँ जाइए, यही काम है। कोई मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं मिलती है, बस खाली नाम के हैं। अब तो एमसीडी में उनकी सरकार भी आ गई है। ये बताइए कि जो सरकार तो आ गई है, झूठे वादों से, सच्चे वादों से जो है उन्होंने करा है, फ्री कर रखी है बस खाली बसें। पानी है, जब से उन्होंने बोला मैं पानी फ्री देता हूँ, पानी कहीं साफ नहीं आता। पानी क्या कह रही है? पानी को लेकर पानी गंदा है ना, सारा पानी गंदा है। बहनें फिल्टर लेकर अपना पानी पीती हैं। हाँ, 2-2 फिल्टरों की बोतल लेती हैं जब वो पानी पीती हैं। तो गरीब लोगों को तो कमाना खाना यही बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है कि वो कैसे कमाएंगे, कैसे अपने बच्चों को शिक्षित बनाएंगे। शिक्षा से आपसे मैं पूछती हूँ, दिल्ली का जो सरकारी स्कूल है वहाँ का हाल कैसा है? पढ़ाई कैसे चलती है वहाँ सरकारी स्कूल में? उसका पढ़ाई का भी यही है, कोई पढ़ाई नहीं है, बच्चों को ट्यूशन लगा के। वो तो कहते हैं, केजरीवाल जी तो कहते हैं जितने भी शिक्षक है वहाँ पे उनको विदेश से ट्रेनिंग लेकर बुलवाए हैं वहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठी अफवाहें हैं। जो सरकार आती है वो ऐसी ही वादे करती है, बस फिर वो
अगर इतना सरकार काम कर रही तो हम लोगों को क्या जरूरत है ऐसे मंच पर आकर बोलने की। अच्छा, आप राज्य सरकार से तो लग रहा है नाखुश है, ये बताइए केंद्र सरकार से क्या लगता है, उनकी राजनीति कैसी चल रही है? मैं तो दोनों से ही नाखुश हूँ। आके वो जो हमारे युवा लोग हैं उनको रोजगार दें, जो बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारी बहनों को अच्छी सुविधाएं दें, मेडिकल हेल्थ दें, अच्छी शिक्षा, अच्छा एजुकेशन दें, जो उनके बच्चे पढ़ें। लेकिन रोजगार के लिए तो केंद्र से ये हर घर से एक नौकरी, ये योजना तो उन्होंने दिया ही है। मुझे दिखाइए वो कौन लोग हैं जिनको नौकरी दी है। मैं पूरे फील्ड में घूमती, मैंने तो आज तक कोई नहीं मिला कि जिसको सरकार ने नौकरी दी हो। मतलब सरकार बोल रही है, बस दे नहीं रही है। दे नहीं रही है। ये सरकार तो बोलती है, बोलने से क्या होता है? कुछ करके दिखाओ ना, हमें हमारे साथ हो जब हम समझे। अच्छा, अब ऐसे तो कहने से तो करने से बहुत फर्क होता है। हाँ। मतलब कुछ हो, अब आजकल लड़के हैं मान लो ठलुआ फिर रहे, खाली फिर रहे हैं, उनको भी नहीं है माँ बाप के पास। सरकार तो बीजेपी तो कहती है आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, पकौड़े बेचो। तो जरूरी है पकौड़े ही बेचे, किसी को नहीं आते, किसी नहीं होता, कोई जरूर थोड़ी है। जी, क्या और बेचने वाले सारे पकौड़े बेचेंगे तो और बाकी और क्या कहाँ जाएंगे भाई? अच्छा, ये बताइए, वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, कितना हुआ विकास? तो बेचारे विकास कुछ भी नहीं, सारे बेरोजगार बैठे इस वक्त। अच्छा, विकास हो रहा है या नहीं? विकास तो नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं। बेरोजगारी बैठे सारे महिलाएं जो जा रही हैं वो अपने घर में बैठे। रोजगार तो है ही नहीं बहन। मेरे खुद के हस्बैंड बेरोजगार बैठे हुए हैं, गाड़ी चलाते थे ओला उबर की, बता दीजिए। अच्छा, कोविड आया, कोविड ने सब रोजगार सब खत्म कर दिया। सरकार अपना तो काम कर रही है कोविड के आड़ में। अच्छा, ये बताइए, जो सरकार जो राशन देती है उसका लाभ उठा रही है या नहीं? उसने प्लान तक कर लिया कि 2040 का वो मास्टर प्लान बना लिया उसने, और बहनों के लिए, भाइयों के लिए रोजगार के बारे में नहीं सोचा। प्लान भी बनाया तो उसमें हमारी घर खाता है कामगार, वेंडर बहने, डोमेस्टिक वेंडर बहनों के लिए क्या करा है? कोई प्लानिंग नहीं करी है उसने। कभी आके हमारे बीच में बैठी नहीं कि हाँ हमारी बहनें क्या चाहती हैं। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि वो जनता के बीच में जा करके उनकी बातचीत सुनते हैं, उनका समस्याएं सुनते हैं। वो कहना है मैं लोगों की समस्या सुनता हूँ, बातें सुनता हूँ, कोई कुछ नहीं सुनता है। सब अपने तरीके से लोगों को चलाते हैं। बस उनको ये बोर्ड मिल गया, पास हो गया, ये रास्ता बनवा देंगे, ये रोड बनवा देंगे, ये करवा देंगे, झूठे वादे। रोड बनना भी तो बहुत जरूरी है ना, अगर सड़कें नहीं बनेगी तो एक्सीडेंट तो बहुत हो जाएगा। फिर एक्सीडेंट क्या, हमारे यहाँ की तो नालियाँ नहीं बनी हुई हैं। इतना कूड़ा है नालियों में। तो अब तो एमसीडी में आ गई केजरीवाल की सरकार। आ गई तो देखते हैं क्या कर रही है। अभी तो वादे करे हैं उसने, अपने वादे पे खड़ी उतरती है या नहीं उतरती है। जी, गरीबों के लिए थोड़ा मदद कर दे। अच्छा, झुग्गी उठा के तो कह रहे हैं ना, मदद तो कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन जो बस है महिलाओं के लिए मुफ्त है। मेरा जो पैगाम है ना, मेरा जो संदेश है उन तक पहुंचा देना। कहाँ से हैं आप? मैं जहांगीरपुरी से हूँ। अच्छा, हाँ, दिल्ली से ही हूँ मैं। मेरा जो पैगाम है केजरीवाल जी तक पहुंचा देना। इतना कह देना, जो वो लेडी से ये कह रही है सिर्फ उनको रहने के लिए मकान चाहिए, जो झुग्गी वासी है उनको प्लॉट दे दो। हाँ, उसे घर दे दो, बाकी सब तुम्हारा ही है। और अन्य जो वो चीजें प्रदान कर रहे हैं जनता को, वो उससे आपको संतुष्टि नहीं है? सही है सब, जैसे दवाई को लेके, हाँ, मोहल्ला क्लिनिक है, अस्पताल है, सब कुछ सही है। लेकिन जब तक जैसे योगी जी कर रहे हैं अपने एरिया में, यूपी में कर रहे हैं ना, वो उनको देखा था कि इनको भी कुछ सीखना चाहिए। जब वो कर रहे हैं, जब अपने एरिया में जब झुग्गी वाला को उठा के प्लॉट दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी तो केंद्र सरकार तो कह ही रही है, वो तो दे रही है मकान। अब केंद्र सरकार मकान कहाँ दे रहे हो तो कुछ पता भी नहीं है। जहाँ योगी जी ने दिया हमने देखा, हाँ योगी जी ने करा, तो योगी जी का काम आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, लेकिन हम भी अपने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे ना, जो आप भी कुछ करो गरीबों के लिए। जब दिल्ली में सब आपको इतना चाहते हैं, जब प्यार करते हैं, 2 बार 3 बार बाहर उनको इतना चाहते हैं कि अब तो एमसीडी में भी सत्ता आ गई। बिल्कुल सत्ता आ गई। आप बताइए, तो उनको अब पब्लिक के लिए भी कुछ करना चाहिए ना। अमीर कितने जाते हैं वोट देने, आप बताइए जरा, सारे गरीबों का वोट है। फिर भी मैं मुझे तो यही संदेशा भेजना है उन तक, इतना पहुंचा देना कि आपके ही कार्यकर्ता है ये, जो रिक्वेस्ट करके बेर हाथ जोड़ के बोल रही है जे आप झुग्गी उठाने का काम करें। एक बात है, आपने अभी क्या, कुछ लोगों के पास काम नहीं है तो पकौड़े बेचे, ठीक है, पकौड़े ये आत्मनिर्भर का मैंने नहीं कहा, ये आत्मनिर्भर मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, वो मैं समझ रही हूँ। लेकिन ये बताइए, आप वो बच्चे की पढ़ाई कैसे करवाएगा, किराया कैसे देगा? जो गरीब है पकौड़े बेच क्या क्या कर लेगा वो? कुछ तो मिलना चाहिए गरीब को, काम के लिए कुछ कारोबार मिलना चाहिए। रोजगार तो दे रही है ना सरकार, तो कहती है कि रोजगार दे रहे हैं। रोजगार मेला के तहत 10 लाख नौकरियां देने की कही है। 10 लाख हो या कितनी भी हो, किसी को मिली?
मिले जब ही तो पता चले, मिले। अच्छा, हम तो जब समझेंगे जब हमें मिले नौकरी, हमारे घर में किसी को मिले, नहीं तो कुछ नहीं है, नहीं मिल रही है। नहीं। आगे चल के देखेंगे कैसा क्या होता है। अच्छा। फिर हम ये सोचेंगे हमारे लिए अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। हाँ। तब हमें पता चले, अभी कैसे कह दें हम। अच्छा, अभी तक का जो उनका है, जो भी अभी सेंट्रल पे, जो केंद्र पे अभी बीजेपी की सरकार है, अभी तक का काम आपको कितना समझ आया और कितना नहीं समझ हमारी आया? तो कुछ समझ में नहीं आया। कुछ भी नहीं आया? हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें जब हमारे साथ पसंद आया, लेकिन लोकप्रिय चेहरा मानते हैं उनको, किसको? मोदी जी को। भाई जो मानते हो वो मानते हो, जब हमारे साथ कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं। कहावत है ना, जी। उन कहावत में दुनिया फिदा है। अबे खाली बस ऐसी काम क्या कहावत? क्या होता है? बहनों और भाइयों, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करते कुछ है नहीं। मैं कहते रही हूँ, उनके ही कार्यकर्ता उनके नहीं सुनता। अच्छा, मोदी जी कहते हैं ये करो, तो वो कहते हैं हमने करे, हम दूसरा करेंगे। ये बात मोदी से पूछ लेना जाके, जो ऐसा होता है या नहीं होता है। हाँ, हमने सब देखा है, हमने सब जाना है, ठीक है। मैं हाँ, ये आप जो बात कह रही हैं, हर घर से एक नौकरी मिलनी चाहिए, वो तो दे रहे हैं, वो तो कहते हैं कि हर घर से एक नौकरी दे रहे हैं। कह रहे हैं, कब बुला रहे हैं बताओ नौकरी देने? ये हमें आप बताएं मालूम करके उनसे, मोदी से, कि वो बच्चों को नौकरी नहीं है, बेकार बैठे हैं बच्चे। बेकार बहुत बच्चे तो पढ़े लिखे बच्चे रिक्शा चलाने में मजबूर है, बहुत से तो कबाड़ा बिनने में मजबूर है। क्यों? ना उनको बच्चे पालना है। अगर जीएसटी आप जो बोल रही हैं, जीएसटी, अब तो दूध दही मक्खन पे भी जीएसटी लगना जीएसटी, हर जीएसटी के चक्कर में तो हर लोग परेशान है। जिनके पास काम है वो भी परेशान है, जिनके पास नहीं है वो भी परेशान है। वो भी जीएसटी देना पड़ेगा। जी, क्या कह रही है? जिसके पास कुछ है भी नहीं, उसको भी कोई लेने जाओ तो उससे भी जीएसटी लग रहा है, उसके भी जीएसटी लग रहा है। अब तो जो रोजमर्रा की चीजें हैं, दूध दही, तो हर दिन यूज होने वाला चीज है, इसमें भी जीएसटी लग रहा है। हाँ, हर चीज में देना तो पड़ेगा। महंगाई का क्या लग रहा है? महंगाई आसमान तो उस छू वक्त रही है। देखो, सिलेंडर का पैसा कम हो रहा था, सिलेंडर कम पैसे से आ रहा था, लेकिन सिलेंडर के लिए भी तो उन्होंने योजना निकाला है, उज्ज्वला योजना निकालने के भी क्या करा, किसको दिया फ्री में? जो खाते में पैसा आ रहा था वो भी तो नहीं आ रहा है, वो भी बंद हो गया। और महंगा कहाँ आ रहा है? 15 लाख रुपए कहाँ गए? 15 लाख रुपए कहाँ गए? जब विदेशी पैसा कहाँ गए? का पैसा आ रहा है खाते में? नहीं है, सब्सिडी खत्म है, सब्सिडी खत्म है। आते थे पैसे, तो आदमी बड़ा खुश होकर राशन ले गया फ्री। हमारे ही पैसा हम ही को जूता मारते हैं, हमारा जूता हमारे ही मारते हैं ये लोग। मैं तो मोदी जी हाँ। 15 लाख रुपए मोदी जी आपने बोला था विदेश से आएंगे, 15 लाख रुपए आए क्या? आए कहाँ है? वही तो मैं पूछ रही हूँ, कहाँ है बाबू? 15 लाख है कहाँ? अच्छा, मैम मेरे खाते फट गए, इतने पैसे आए। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? इसका होगा भी पवा, देख लो आप जाके। अच्छा, कुछ नहीं, आप 2024 में आप तो जनता ही तो सब करती है, जनता ही तो चुनती है उनको। हाँ, जनता चुनती है तो क्या है? तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हर बार मोदी आ जाएंगे। अच्छा, और किसी को मौका दो भाई। अच्छा, पलटने का सोच रही है क्या? हाँ, बिल्कुल, और भी मौका दो। अब तो बुजुर्ग हो ही गए, आप बैठो, सलाह मशवरा दो, दूसरे को मौका दो। और क्या, आपने 15 साल चला ले, बहुत है। अच्छा, और मतलब लग रहा है आपके बात विचार से कि 2024 में डगमगा रहा है आपको, आपके हिसाब से? आप देखो दिल्ली का चुनाव हार गए। जी बिल्कुल, दिल्ली का हार गया, पंजाब का हार गए, हिमाचल प्रदेश का हार गए, लेकिन गुजरात में तो प्रचंड जीत हुई है उनकी। आप समझे नहीं, गुजरात उसका स्थान है, उसका जन्म स्थान है गुजरात में, मोदी जी का जन्म स्थान है उनका गुजरात में, तो जीत गए। फिर भी केजरीवाल कुछ ले आए ना। उनकी दिल में दहशत तो है इस बात का। अच्छा, आप जो बता रही हैं कि गुजरात उनका जन्म स्थल है, ठीक है, जन्म स्थान है वहाँ पे उनका, तो क्या लगता है कि वहाँ की जनता उनके चेहरे देख करके, उनका जो लोकप्रिय चेहरा है उसको देख के वोट दिया? चेहरे के ऊपर है। कुछ ये लोग जो मंदिर बना रहे हैं राम मंदिर के चक्कर में, कुछ इसकी वजह से भी है। देखो जो भी है, जैसा भी है, मोदी जी जैसा भी है, मोदी जी अपनी जगह ठीक है, योगी जी भी अपनी जगह ठीक कर रहे हैं, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते गलत कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाले वो गलत करते हैं। अब बाकी रह गया अब हमारे केजरीवाल जी की बात। मैं तो हाथ जोड़ के केजरीवाल जी को इतनी विनती करूंगी, इतनी बोलूंगी, जी आप झुग्गी वाले की तरफ देखो, उनका मकान देने का काम कर। अच्छा, इतना पहुंचा देना, मेरा जो स्थान है इतना पहुंचा देना उनको, मेरा संदेशा तो बस। मीडिया तो माध्यम है ही, आप बस। कहेंगी तो हम तो माध्यम है हाँ, पहुंचाने की। बस इतना ही पहुंचा देना। मतलब बड़ी रिक्वेस्ट करके बोले हैं, जो लेडीज बहुत परेशान है झुग्गियों में से भी। देखो अब जब झुग्गी नीचा हो गया, पानी घुस जाता है उसके अंदर, पानी भी साफ आ रहा है, कोई दिक्कत वाले। लेकिन जो आप झुग्गी बना नहीं पा रहे, गरीब लोग हैं, इतने गड्ढे हो रहे हैं, बच्चे कमाने वाले नहीं है, तो इंसान क्या करेगा? कितनी महंगाई हो रही है। तो एमसीडी में भी उनकी सत्ता है, ये देखिए क्या काम करते हैं। अब तो चालू हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। सारा तो एमसीडी में उन्हीं का ही है। अब हो गया, आगे को अगर अच्छा करेगा तो अच्छा ही होगा। देखो जो जैसा करेगा ऐसे होगा। कहीं ना कहीं जनता को कुछ तो उनका काम पसंद आया है, तभी राज्य के साथ साथ उनको एमसीडी में भी सत्ता हासिल हुई है। काम बहुत पसंद आया उनका,
काम इसलिए पसंद आया, जैसे पहले हॉस्पिटल में बहुत बदबू आती थी, इंसान बैठ नहीं पाते थे उसमें। क्लिनिक है अपना, तुम्हारा स्कूल भी बढ़िया बना दिया उन्होंने। बाकी बिजली पानी, पहले कांग्रेस का टाइम में था बिजली जाता था तो जाता ही था। अच्छा। अब बिजली नहीं जाती। बिजली तो मुफ्त है, पानी भी मुफ्त है। बिल्कुल मुफ्त है। झुग्गी वालों के लिए पोलट में तो फिर आ रहा है बिल, झुग्गी वालों के लिए मुफ्त है। हम ये नहीं कह रहे मुफ्त नहीं, लेकिन जो भी करा उन्होंने सही करा। फिर मेरी इतनी उनसे गुजारिश है, ये कह दे बस झुग्गी वालों को प्लॉट दे दे। अच्छा। बस मुझे इतनी विनती है केजरीवाल जी से, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।